देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि झारखंड की सरकार ने छात्रों की आवाज़ को सुना और संवेदनशीलता के साथ सुना। पैलेट गन नहीं चलाए, कील लगी लाठियां नहीं बरसाई उनके पीठ पे, छाती पे। इसका मैं समझता हूँ इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। उनकी कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स थी जिसको सरकार ने कमिट किया है कि इसको हम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि तमाम राज्य सरकारों और केंद्र की सरकार के लिए भी संदेश है कि छात्रों युवाओं को देशद्रोही, दिमागी नक्सली बोल करके आप यू कैन गेट अवे, यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू देयर कंसर्न्स। ये जो आर्किटेक्चर है ना एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, अब ये लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन 25 दिन तक उन लोगों को संघर्ष करना पड़ा, भूख हड़ताल करना पड़ा। उसके बाद परीक्षाएं तो रद्द हुई, लेकिन जिन लोग इसके पीछे हैं, पेपर लीक के पीछे संगठित गिरोह बना के जो काम कर रहे हैं, छात्रों का जो भविष्य खराब कर रहे हैं, उसके लिए अभी तक सीबीआई इंक्वायरी जरूर माननीय मुख्यमंत्री झारखंड को करनी चाहिए। दिक्कत क्या है, जब आप पाक साफ हैं तो ऐसे संगठित गिरोह बना के छात्रों को भविष्य को खराब करने वाले लोगों को क्या दिक्कत है आपको सीबीआई इंक्वायरी की। और तेजस्वी यादव मार्च कर रहे हैं बिहार में, 25 दिन तक छात्र वहाँ भूख हड़ताल पर। इनको तो मार्च पहले करना चाहिए था झारखंड में जाकर हेमंत सोरेन के आवास पे। इनको दबाव बनाना चाहिए सीबीआई इंक्वायरी वहाँ हो, लेकिन इनको छात्रों से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को कैसे छात्र आंदोलन के हार में अपनी राजनीतिक रोटी से की जाए। इसलिए झारखंड के छात्रों को बहुत बहुत बधाई, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी करानी ही चाहिए। जो आगे जो है कोई भी पेपर लीक न हो, इसके लिए और जो लोग इस संगठित गिरोह बनाकर ये अपराध कर रहे हैं उन लोग पर बिहार ने तो बनाया, बिहार ने तो कानून बनाया इस बार विधानसभा के अंदर 1 करोड़ रुपया तक जुर्माने की व्यवस्था की। इसको संगठित अपराध की श्रेणी में लाकर 8 साल तक का की सजा की और त्वरित सजा मिले, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना रही बिहार। नहीं, देखिए, इतना लंबा समय हो गया है और झारखंड की सरकार जवाबदेही सुनिश्चित करने को आज भी तैयार नहीं है। ये मानसिकता दिखाता है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कहाँ हैं? ये जितने भी ये कॉस्मेटिक प्रोटेस्टर्स मैं कहता हूँ, ये फैशनेबल प्रोटेस्टर्स जो रहते हैं, जो अपने एजेंडा और कन्वीनियंस के हिसाब से जाते हैं, ये सेलेक्टिविज्म है, ये सेलेक्टिव एमनीजिया है। ये लोग उस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं कि जहाँ पे वास्तव में मुद्दे होते वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन जहाँ भाजपा विरोधी बातें होंगी, जहाँ राष्ट्र विरोधी बातें होंगी, वहाँ जाएंगे। झारखंड के आदिवासी छात्रों के मुद्दे नहीं है क्या? केरल में हमारी बहनें हैं, वो घास खा करके आंदोलन कर रही हैं, ये मुद्दा नहीं है क्या? पंजाब में दलित समाज के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो ये मुद्दा नहीं है क्या? तो दलित छात्र की बात, आदिवासी छात्र की बात, महिला छात्र की बात, आप इसको कोई तवज्जो नहीं देते हैं। ये देश देखता है, समझता है आपके इस दोहरे मापदंड को। देखिए, छात्रों के आंदोलन के समक्ष झारखंड सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन जो चालाकी हेमंत सोरेन ने की है, अभी तक सीबीआई जांच की सिफारिश उन्होंने नहीं मानी है। उन्हें सिफारिश करनी चाहिए। और जो आरोप लग रहे हैं कि ये केवल दाल में काला जैसे लोकोक्ति की बात नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और अगर ये आरोप हैं तो आगे बढ़ना चाहिए हेमंत सोरेन को। उनके दामन में अगर लोग दाग की बात कह रहे हैं तो खुद को बेदाग साबित करने के लिए निसंदेह उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी को ये जांच सौंपनी चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।